मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। दोस्तों, आप लोग भी अपने घरों में नित्य प्रति पूजा तो करते ही होंगे। कुछ खास नियमों का पूजा के दौरान पालन किया जाना अति आवश्यक माना जाता है, अन्यथा माना जाता है कि पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आइए दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आप सबको पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा हमको अपनी रोज की पूजा में किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह सब बताते हैं। पहली बात का ध्यान यह रखना है कि पूजा के दौरान घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ ना हो, इससे आपकी पूजा खंडित हो जाएगी, जिसके कारण आपको शुभ फल के बदले अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी बात का ध्यान यह रखना है कि कभी भी भगवान को सूखे या बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। कई बार होता है कि हम भगवान को फूल या हार चढ़ा देते हैं, लेकिन उनको उतारना भूल जाते हैं, जो कि आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। इसलिए शाम होने से पहले फूल हारों को भगवान से हटा लेना चाहिए। तीसरी बात का ध्यान यह रखना है कि कभी भी घर या मंदिर में खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर घर में कोई खंडित या टूटी हुई मूर्ति हो तो उसे तुरंत ही नदी में प्रवाहित कर दें या फिर पीपल के नीचे जाकर रख दें। चौथी बात का ध्यान यह रखना है कि भगवान विष्णु और कृष्ण को तुलसी दल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। इस प्रसाद के साथ चढ़ाना चाहिए। कई बार होता है कि आप ऐसे ही तुलसी चढ़ा देते हैं और उसे उठाना भूल जाते हैं, जिसके कारण वह सूख जाती है, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए शाम होने से पहले या प्रसाद चढ़ाने के 2-3 घंटे बाद ही उसे उठा लेना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ गलतियों के बारे में जो हमें अपनी पूजा के समय विशेष ध्यान में रखना चाहिए और ये गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए, यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। सूर्यदेव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्तों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना ही चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन, दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः आरती करनी चाहिए। रात में 8-9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होती है। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में ही शुभ रखना शुभ माना जाता है। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था के पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। जहां इस नियम का पालन नहीं किया जाता है और शंख बजाया जाता है वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। दूर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वह रोगी होता है। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। इन बातों का ध्यान रखने पर बहुत ही जल्द शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। भगवान श्री गणेश जी, भगवान श्री विष्णु जी, माँ दुर्गा और भगवान शिव एवं सूर्य भगवान पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की ही जानी चाहिए। प्रतिदिन
पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे माता महालक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। माता महालक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बिल्व पत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते, अतः इन्हें जल छिड़क कर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। पूजा में हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही बैठना चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी होगा तो श्रेष्ठ रहेगा। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं अवश्य करनी चाहिए। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें कि भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। पूजा घर में मूर्तियाँ 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। तथा खड़े हुए गणेश जी, माँ सरस्वती जी, माता महालक्ष्मी जी की मूर्तियाँ घर में नहीं होनी चाहिए। गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि नहीं रखना चाहिए। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें व आभूषण आदि नहीं रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता व पितरों का फोटो मंदिर में कदापि नहीं रखना चाहिए। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें। विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, माँ दुर्गा की 1 व शिव की आधी परिक्रमा की जा सकती है।